पता है कि नवाब साहब एक और निकाह करना चाह रहे हैं। किसी एक को तो तलाक देंगे वो, क्योंकि 4 से ऊपर बीवियां वो रखते नहीं, और कम से कम मुझे कोई खतरा नहीं। क्या करेगी इतनी सारी जमीन का? मैंने क्या करना है जी? चल फिर ठीक है, गरीबों को बांट देते हैं। और तेनू पता ही नहीं, वो तो मैं कब से डब्बे में डाल के सेट बैठी हुई हूँ। ला 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 पकड़ा जल्दी से। चाचा एदे ते नाम ही नहीं है मेरा। तुझे पढ़ना कहाँ आता है? ये क्या? वो नहीं है चाचा, कहीं नाम ही नहीं है मेरा। हिसाब बंद हो रहा है। वो तलाक मैंने थोड़ी देनी थी। वो गलती हो गई होगी। वो नवाब साहब ने वो वारी वाली रात मुझे कहा था गेट लगवाने का, और ये सारा ये क्या हो गया? देख ना गौर से। तो फिर जा जा उसी से पूछ जिसने तुझे कहा था ना, उसी से जाकर पूछ। हाय चाचा होने की बनेगा। हाय हुण मैं की करांगी? मैं तो मेरे खानदान वाले जलील होके रह जाएंगे। मैंने तुझे पहले भी कहा था कि चुप हो जा, शोर ना मचा, लेकिन तू तो खुशी से पागल हो गई, छलांगे लगाने लग गई। और तूने अपने घर वालों को भी बता दिया, उन्होंने देगे चढ़ा दी। अब उनसे कहो कि वो देगे फ्रिज में रखवा दें अगली तलाक तक। और शम्मो गेट उतरवा दे, जल्दी कर, शाबाश। बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। माहिया वे माहिया करिए प्यार दिया गल्ला, हो करिए प्यार दिया गल्ला। तू मेरा दर्द बनावे हाँ बनावे, मैं तेरे दर्द बनावा। करिए प्यार दिया गल्ला, हो करिए प्यार दिया गल्ला। हो डाली दे थल्ले बैके हाँ बैके, हो माहिया वे माहिया करिए प्यार दिया गल्ला, हो करिए प्यार दिया गल्ला। आवाज इतनी प्यारी है तो खुद कितनी प्यारी होगी। डाली दे उत्ते फूल डाली दे उत्ते, मेरा माही मैं तो दूरा हो करिए प्यार दिया गल्ला। तू मेरा दर्द बनावे हाँ बनावे, मैं तेरे दर्द बनावा।
वापस चलो। लेकिन नवाब साहब ऊँटों का मेला। कहा ना वापस चलो। चलो वापस चलो। मैं देखती हूँ तुम्हें कोई नई लड़की कैसे पसंद आती है। ये ताबीज तुम्हें तमाम लड़कियों से दूर कर देगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ। नवाब साहब कहाँ हैं? मतलब हवेली में हैं या कहीं बाहर हैं? वो तो अभी अभी मेहमान खाने गए हैं। अच्छा, किसी ने खाना भिजवाया उनके लिए या नहीं? बीबी आपको तो पता है कि वहाँ पे भी खाना तो बनता है। इतनी अजीब सी बात है, उनके इतने इम्पोर्टेंट मेहमान आए हुए हैं, वहाँ का खाना खाते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम फौरन से खाना तैयार करवाओ और गाड़ी में रखवा दो, मैं खुद देकर आती हूँ। आप जाएंगी? क्यों, क्या मैं नहीं जा सकती? नहीं बीबी जी, वो घर की औरतों को इजाजत नहीं है ना बाहर जाने की। खास मेहमान है, उनका ख्याल भी तो खास तरीके से रखना होगा ना। बस तुम फौरन से खाना तैयार करवा दो। ठीक। और भाई कमिश्नर, कैसा चल रहा है तेरा काम? आपकी मेहरबानी से नवाब साहब इधर बैठे हुए। तेरे काम भी बड़े अजीब हैं, पता नहीं लोगों को क्या अजीब और गरीब खमीरे बना के दे रहा होता है। बस जी नवाब साहब, आपकी शफकत से चलता है हमारा काम। तो कौन सा बम ला रहा है मार्केट में तू अब? वो नवाब साहब, एक बादशाह था ना शाहजहां, उसका एक नुस्खा हाथ आया। अच्छा तो तू अब बादशाह बन जाएगा? ना 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 नवाब साहब, मैं आपकी जूतों की धूल, ऐसा कभी मैं सोच सकता हूँ? बस आपकी मेहरबानी है मुझ पर। ठीक है, गवर्नर से मिल लेना। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। तो जाने दे, हमारा क्या जा रहा है? क्या पता जो काम हम ना कर सके वो करते। आपका क्या ख्याल, बेला कामयाब हो जाएगी? नवाब साहब को आज तक कोई भी काम करने से कोई रोक नहीं सका। वो जो चाहते हैं वो ही करते हैं। कहीं बेला की इस हरकत की वजह से हम सब पे मुसीबत ना आ जाए। क्यों? हम पे क्यों आएगी मुसीबत? जो होगा उसी के साथ होगा। तू क्यों फिक्र कर रही है? गई तो ऐसे है जैसे नवाब साहब ने उसे मशवरे के लिए बुलाया हो। तू बस देखती जा के होता क्या है, क्योंकि नवाब साहब से कुछ छुपा नहीं रहता। जब हम यहाँ बैठे हुआ करें हमारी आंखों के सामने लाकर, ये कमिश्नर का। नवाब साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हमारी बात से भी जरूरी बात कर। क्या मतलब यहाँ? जी नवाब साहब। उन्हें पता नहीं कि घर की औरतों का मेहमान खाने में आना मना है? इमाम बख्श बता रहा था कि शमो ने मना भी किया था। क्या मतलब मना किया था? अभी गाड़ी लेके जाओ और रास्ते से वापस कर जा। ठीक है नवाब साहब। गाड़ी निकालो, जल्दी करो। तू क्या कर रही है? निकल। जी नवाब साहब। सलाम नवाब साहब। मेहमान खाने में आएगी। करिए प्यार दिया गल्ला। लगता है कोई तावीज उल्टा पड़ गया। क्यों मेला? सीट पक्की करने गए थे कुछ लोग। बहुत लाडली है ना नवाब साहब की। अब निकालेंगे वो सारे लाड, वो भी अंग्रेजी में। आप तो अगर मुझसे बात ना ही करें ना तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझसे इस लहजे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझसे तावीज लेकर नहीं पहनती जो तेरी बात सुन लूंगी।
हमेशा इसी की वजह से मुसीबत आई है और देख लेना अब भी इसी की वजह से आएगी। बेला, तो सुरेश लगा के नवाब साहब से एक ही बार चिपक क्यों नहीं जाते, ताकि वो चाहे भी तो छुड़ा ना सके। मम्मा मम्मा मुझे माड़ी पे जाना है अभी। बेटा, बेला ले जाएगी ना तुम्हें, यही तो जाती है बाहर, डेरे पे भी माड़ी पे भी। अरे वाह, अब तो रुखसाना भी जिद कर रही है भाई जाने के लिए। मौका अच्छा है वैसे, इसी बहाने ना तुम डेरे पे भी झांकी मार आना। रुखसाना ये ले जाएगी तुम्हें। मम्मा मम्मा मुझे माड़ी पे लेके जाओ ना। बेटा अभी रात बहुत हो गई है, मैं आपको कल ले जाऊंगी। क्यों? रात में डेरे पे जा सकती है तो माड़ी क्यों नहीं? मम्मा मुझे अभी जाना है माड़ी पे। अभी जाना है। अब्बा देखो ना, मम्मा मुझे माड़ी पे नहीं लेके जा रही। मेरा बच्चा, सुबह लेके जाऊंगा मैं तुझे, ठीक है? इधर शमो, इसको ले जाके सुला दे। जा जा, मैं सुबह लेके जाऊंगा। ओ भाई, मेहमान खाने से बड़ा शौक है तुझे रात को सैरें करने का। नवाब जी, मैं आपकी दवा लेके। सब पता है कौन सी दवाई थी वो। क्या समझते हो तुम लोग? इतनी बड़ी जागीर लेके बैठा हूं, बेवकूफ हूं मैं? मेरी जागीर के आखिरी कोने पे अगर पत्ता खड़कता है ना, उसका भी मुझे पता होता है। क्या देखने गई थी वहां? बहुत ही गलत। Oh, actually, I was just trying to. क्या trying to? Trying to की बची। ये शहर नहीं जब जिसका दिल चाहे मुंह उठा के सैर के लिए निकल जाए। ये नवाब सुल्तान की हवेली है और तुम सब मेरे निकाह के अंदर हो। जासूसी करते हो मेरी, है? क्या समझते हो कि तुम चाल चलोगे और मैं तुम्हारी चाल में आ जाऊंगा? और तुम पकड़े भी नहीं जाओगे? हमने तो ऐसी जरूरत कभी नहीं की नवाब साहब। तो कभी हो सकता है ये निशान भी नहीं मिलेगा इस जमीन पे कि इस नाम का कभी कोई बंदा पैदा हुआ था। इतना शौक था जासूसी का तो मुझसे पूछ लेना था सब कुछ। ना तुम क्या समझ रहे हो कि मैं जो कुछ करूंगा वो तुमसे पूछ के करूंगा और तुम लोग रोक लोगे मुझे? हाँ? शादी करने जा रहा हूं मैं। रोक सकते हो तो रोक लो। इसी हवेली में लेके आऊंगा उसे। जासूस कहीं के। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद किसी ने इस हवेली का कानून तोड़ा तो इसी हवेली में जिंदा कड़वा दूंगा उसे। यहाँ का सिर्फ एक कानून है और वह है नवाब सुल्तान। यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। किसी के चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा। नवाब सुल्तान जिसे चाहेगा उसे रखेगा और जिसे चाहेगा उसे नहीं रखेगा। बीबी जी ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। मेरे कमरे में जाके रख। अरे भाई देखे तो सही, मेरे हाथ में कागजात हैं मुरब्बों के और आपकी तलाक के। शम्मू पागल तो नहीं हो गई हो?
ये मेरे नहीं परवीन के होंगे। नहीं नहीं, मुझे गवर्नर साहब ने आपका नाम लेके भेजा है, आप इसको पढ़ के देखें। शम्मो, मुझे तलाक हो गई? ये कैसे हो गया? मेरा मतलब है ये तो परवीन को। हाँ हाँ, आप ही हैं। या खुदा, या खुदा, मैं तेरा लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे हो जाएगी। जा शम्मो, जल्दी से जाके मेरा सामान बांधना शुरू कर दे। मैं जब तक शुक्राने की नमाज अदा कर लूं। बीबी जी, वो शुक्राने की नफिल पढ़ के ना तो मेरा इनाम। हाँ हाँ, मैं तुझे जरूर दूंगी, ढेर सारा इनाम दूंगी। खुश? चल अब जल्दी से जाके मेरा सामान बंद कर। परवीन, हाय विदा, ये क्या हो गया? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। देख, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और क्यों है ऐसा? तेरा कसूर नहीं है तो? हिम्मत से काम ले। अरे आ जाएगा तेरा वक्त भी। और कुछ न कुछ हुआ जरूर है, ये मैं तुझे बता दूं। जो मेरे हिस्से की तलाक तुझे चली गई है, और मैं की करांगी? देख परवीन, तू सब्र से इंतजार कर, मेरी तरह। और ठीक है, पर मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। देख, ईमान से कह रही हूँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आया था। मैंने भी यही कहा था कि ये कागजात मेरे नहीं है, ये तो परवीन के होंगे। हुण मैं अपने कारलियां नू की कवांगी? अब मेरी बहन, तू बेफिक्र हो जा। अरे ये स्टेशन है, तेरी वाली गाड़ी ना सिर्फ थोड़ी सी लेट हुई है। आ जाएगी तेरी गाड़ी भी, बहुत जल्द आएगी। तुझे नहीं पता, मुझे ना किसी की नजर लग गई है बस। पगली हो गई है तू भी। यहाँ पर रुका है हमेशा के लिए जो तू रुकेगी? देख, मैं भी तो जा रही हूँ ना, तू भी मेरे पीछे पीछे आ जाएगी। और हाँ, जब तू यहाँ से आजाद हो जाएगी ना, तो तू मेरी जमीनों पे जरूर आना। शम्मो बता रही थी कि नहरी जमीन है सारी मेरी। अब चल, अब उदास मत हो। चल मेरी बहन, अब मुझे हंस के रुखसत कर दे। चल बस भी कर। वो तो क्या कहती है ना पंजाबी में, हुण बस कर रोना। मैं जा रही हूँ, ठीक है? और तू जितने दिन यहाँ पर है हंसी खुशी गुजारना। आ जाएगी जल्दी वापस मेरी सोनी सी कुड़ी। चलती हूँ, टाटा। मेरी सोनी कुड़ी। हाय, दिल नहीं कर रहा तुझे छोड़ के जाने का। मुझे ना रुला होर। ड्रामे करती पई है, बिचो खुश है। मेरा की बनेगा? भाई हम तो खाम में बदनाम हैं। असल जादू तो ये है कि जिसका काम होना चाहिए था उसका काम तो हुआ नहीं, और जिसका नहीं होना चाहिए था उसका हो गया। अब जब वक्त ही गुजारना ठहरा तो हमारा वादा है कि हमारे साथ बहुत अच्छा गुजर जाएगा। छोड़ उसे और हमारे साथ मिल जा। हमने सबको बुलाया इसीलिए कि हम शादी के लिए नई लड़की ढूंढ रहे हैं। नई लड़की? फिर तो पुराने खिलौने फेंकने का वक्त आन पहुंचा है। वाह भाई, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई नहीं। तकलीफ तो यकीनन तुम्हें होनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से खुश होने की वजह भी नहीं है तुम्हारे पास। भाई हम तो खाम में बदनाम हैं। असल जादू तो ये है कि जिसका काम होना चाहिए था उसका काम तो हुआ नहीं, और जिसका नहीं होना चाहिए था उसका हो गया। कंग्रेचुलेशंस, तो तुम भी लायन लेडी बन गई हो ना। तो तुम बेफिक्र हो जाओ,
होना तो तुम्हारे साथ भी यही है। तुम जो सोच रही हो ना, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। क्या हुआ, नवाब साहब से नहीं मिलकर जाओगी? वो क्या है ना, नवाब साहब अब मेरे लिए नामहरम हो चुके हैं। और वैसे गैरों से मिलने की तुम जैसी औरतों को आदत होती है, हमें नहीं। वो क्या कहते हैं ना अंग्रेजी में, टेक अ साइड। तो जरा साइड पकड़ लो। और हाँ, अपनी इंग्लिश मिंग्लिश वैसे ही जारी रखना। हाँ यस मैम। शम्मो, मेरा बाकी का सारा सामान ले आओ। गुड बाय। गुड बाय एवरीवन। नवाब साहब, मैंने खोजी का पता लगा लिया है। गुलजार नाम है उसका, बहुत ही अच्छा खोजी है। जिस रास्ते से च्यूंटी गुजर जाए तो वो बता देता है कि किस बिल में गई। बस ठीक है फिर, तो उस खोजी को अपने साथ उसी जगह ले जा जहां हमने लाल दुपट्टे वाली को देखा था। हमें हर सूरत उसका पता चाहिए। ठीक है नवाब साहब। चुप भी कर जा परवीन, इसमें रोने वाली क्या बात है? मायूस मत हो, तेरा काम भी हो जाएगा आज नहीं तो कल। ओ नहीं बीबी, मैं तो परेशान बैठी हूँ, सुन्न हो गई हूँ, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। मेरा बस चले ना तो नस जाऊं मैं यहाँ से अभी। भाग सकती है तो भाग जा, लेकिन भाग के जाएगी कहाँ? तेरी हिम्मत से बहुत बड़ी है नवाब साहब की जागीर, और जिस वजह से शादी की थी उसका क्या? पता है जी मुझे, सही बता रही हूँ, यकीनन किसी की चाल है, ये सब कुछ तैयार पड़ा हुआ था। देख परवीन, अब खामखा लकीर क्यों पीट रही है तू? ओ बीबी, आप भी कुछ करे मेरे लिए, आप तो इस घर में पक्की वाली बीवी हैं। बेफिक्र हो जा, हो जाएगा सब। वैसे वहीदा बहुत याद आ रही है, अच्छी थी बेचारी। हाँ, सुना है उसको नहरी जमीन मिली है, लेकिन ना वो मेरी जमीन थी, मैं आपको बता रही हूँ, जो इन्होंने उसको दे छोड़ी है। परवीन, दिल बड़ा रखना चाहिए। इतनी खिदमत की थी उसने नवाब साहब की, इतना तो हक बनता था बेचारी का। तो बस अब देख के मैं बेला के साथ क्या करती हूँ। खैर, इस हवेली में सबसे बड़ी हिमायती तो तू ही है उसकी। कौन? मैं? नहीं बीबी, क्या हो गया आपको? मैं भला क्यों करूंगी उसकी हिमायत? वो तो एक दो बारी गई हूँ मैं बस उसके कमरे में, वो तवीत लेने के लिए, बाकी तो कोई नहीं है ताल्लुक मेरा उसके साथ। देख परवीन, अब जब वक्त ही गुजारना ठहरा तो हमारा वादा है कि हमारे साथ बहुत अच्छा गुजर जाएगा। छोड़ उसे और हमारे साथ मिल जा। अब मैं चलती हूँ और तू खुद कुड़ना छोड़ दे। ये सोच के बेला का दिल कैसे जलाया जाए। सोच। चम्मो, मेरा हुक्का ले आना। ये परवीन नजर नहीं आ रही, कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है। कमरे में? तो यहाँ क्यों नहीं आई? जाकर उससे बुलाओ, हमारी रिवायत का पता नहीं उसे? हाँ, obviously we live in the same house,
तो मुलाकात तो होनी चाहिए ना। अंग्रेजी की डुगडुगी। हमने सबको बुलाया इसीलिए कि हम शादी के लिए नई लड़की ढूंढ रहे हैं। नई लड़की? फिर तो पुराने खिलौने फेंकने का वक्त आन पहुंचा है। कहीं आग लगी है क्या? हो लगता है गवर्नर ने इस पर मुसरत मौके पे कुछ ज्यादा ही पटाखे छोड़ दिए। मुझे तो आग ही लग रही है। चलो आग है, लगी होगी कहीं ना कहीं, आग का तो काम ही है लगना। नहीं नहीं, कहीं और नहीं लगी। फिर बाहर तो ठंडी ठार दिल बहार हवा खुली पड़ी है। मुझे तो महसूस भी हो रही है। कुछ कहे ना भाई, तो नहीं चुप है? कोई 6 महीने की खुशी का तावीज ही दे दो। सुमेरा, तेरी बारी खत्म हो गई, अब बेला की बारी है। चुप। हाँ भाई। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आज आपने जो भी पूछना है अपनी एज हेल्स बीवी से पूछिए ना। 70 की फोक्सवैगन है ये, इनको तो हर चीज के बारे में पता होता है। Am I right? तो तू तो स्पोर्ट्स कार है ना, स्पीड दे के निकल जा आगे। क्रीजे क्यों मार रही है ब्रेकें मार मार के? खैर, हमने ऐलान करना था, शादी का कर दिया, क्योंकि हम औरतों की महलाती साजिशों से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसलिए ऐलान के साथ ये भी बता दिया कि हम लड़की ढूंढ रहे हैं। चलो खाना शुरू करो। मुसीबतें डाल दी है मेरी जिंदगी के अंदर। और मेरी बात सुन अब्बा, बार बार ऐसे ना आया कर यहाँ पे। नवाब साहब ने हर बंदे के ऊपर यहाँ पे नजरें रखवाई हुई है, मरवाएगा मुझे। जहाँ भी कोई लाल दुपट्टे वाली मिले उसका पता करो, वो कौन है, कहाँ रहती है, जल्दी करो, वरना नवाब साहब मुझे जिंदा गाड़ देंगे। सलाम अब्बा। वालेकुम तिये, क्या हाल है तेरा? मैं ठीक हाँ अब्बा, तू तो ठीक है ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। तो पुत्र, और मुझे तो अभी पता चला है, मैं तो उसी वक्त आ गया। मैं बर्बाद हो गया पुत्र, बर्बाद हो गया। मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझे तो खुद पता नहीं है ये मेरे साथ हुआ क्या है। और मैंने तो तेरे एक पैगाम पर पूरे पिंड में मिठाइयां बंटवा दी थी। अब्बा, तलाक होनी मुझे ही थी, पर ऐन वक्त के ऊपर नवाब साहब ने किसी और को तलाक दे दी। और मुझे पता है ये किसकी शरारत हो सकती है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। कौन भला? वो एक ही है, हमसे सड़ने वाला, हमारी बिरादरी का कम्मू। कम्मू? अब वो भला ऐसा क्यों करेगा? पुत्र, और तूने देखा नहीं था? और देखा नहीं था जब हमारे घर में ढोल बज रहे थे, शनाइयां बज रही थी, उसके चेहरे पर किस तरह वट पड़ रहे थे। पहले मुझे गुस्सा आया था, फिर मैंने सोचा कि ओ यार 4-6 दिनों में मैं जिम्मेदार बन जाऊंगा, और कमी कमीन के क्या मुंह लगना। लेकिन पुत्र मुझे पता चल जाए, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और ना अब्बा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इंज करन नाल ते मसला होर खराब हो जाना है। तो तेरा क्या मतलब है कि अभी उम्मीद बाकी है? ओ पता नहीं अब्बा की होना है, लेकिन होना तो है ना कभी ना कभी। और कल किसने देखी है पुत्र, खबरें का लम हो ना हो, हमारे मरने के बाद तुझे तलाक हो। हाय हाय अब्बा, एक तो मैं पहले ही परेशान बैठी हूं, ऊपर से ना तूने इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी है। और ना कोई हम कट परेशान है। तेरे ब्याह पे पैसे उधार उठा के हमने देगे चढ़ाई थी, अब क्या होगा? ना तो मैंने कहा था कि पूरी दुनिया से आधार चुक ले तू, और मैंने तो सिर्फ खबर भिजवाई थी और तूने पूरे पिंड से आधार चुक लिया। था ही मर गए पुत्र हम लोग। बस एक बात तो बता मुझे, कब तक उम्मीद है तुझे तलाक हो जाएगी? ओ अब्बा कुछ पता नहीं है, नवाब साहब पे है, उनका दिल करेगा तो तलाक दे देंगे, नहीं करेगा तो वाह वाली बात ना कर, ये मुंह से बुरी बातें ना निकाल पुत्र। हाँ तो फिर तुम लोग भी तो सब्र करो ना। मुसीबतें डाल दी है मेरी जिंदगी के अंदर। और मेरी बात सुन अब्बा, बार बार ऐसे ना आया कर यहाँ पे। नवाब साहब ने हर बंदे के ऊपर यहाँ पे नजरें रखवाई हुई है, मरवाएगा मुझे। अच्छा पुत्र अच्छा,
मैं चलता हूँ पुत्र। तू ना जल्दी निकलने की कोशिश कर यहाँ से। और हाँ सुन, तेरे अब्बा को कुछ पैसों की लोड़ है, जरा मेरा पुत्र भिजवा दिया है। आजकल बड़ी परेशानी चल रही है ना। चल मेरा पुत्र, अपना ख्याल रखना है। पैसे भिजवा देना, तलाक मुझे पहले ही नहीं हो रही यहाँ पे। कभी ऐसा हुआ तो नहीं कि नवाब साहब ने शादी से पहले बताया हो? मुझे तो जी अपनी ही फिक्र पड़ गई है। क्यों, तुझे क्या हुआ? पता नहीं अब केड़ी आएगी। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कभी कभी नवाब साहब सुहाग रात के फौरन बाद ही तलाक दे देते हैं। नवाबी शौक है ये, तेरी समझ में नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ ना फिर मेरी तलाक तो और आगे चली गई। ये तुझे हर वक्त अपनी तलाक की फिक्र क्यों पड़ी रहती है? है बीबी, तो फिर और क्या करूं, फिक्र ना करूं तो? बाकी सब भी तो यहाँ पे अपनी अपनी फिक्रों में लगे ही हुए हैं ना। अच्छा एक काम कर, अजीबो गरीब हरकतें शुरू कर दे, नवाब साहब चिढ़ के तलाक दे देंगे। देखें, करने को तो मैं अजीबो गरीब हरकतें करनी शुरू कर दूं, लेकिन भला मुझे क्या पता कि उसके बदले में मुझे तलाक मिलती है या सजा। कहा तो इस बारे में भी कुछ नहीं जा सकता, नवाबों की मर्जी है, मूड की बात है। हाय और अब्बा, किसी तरीके से मेरी जान छुड़ा दे इस जालिम आदमी। मतलब ये है बड़ी बीबी, नवाब साहब से मेरी जान छूट जाए। क्या हुआ जान, कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देख लिया? क्या हुआ है? कुछ नहीं। सलाम नवाब साहब, आपने मुझे याद किया? तुझे कहा था गवर्नर कि जब तक लाल दुपट्टे वाली ना मिल जाए तूने बैठना नहीं है। मैं बैठा तो नहीं, मैंने कमर सीधी तक नहीं की, मैं तो उसे बकवास न कर गवर्नर। ड्रोन के बाद मैं समझा था कि तू उसी रात ढूंढ लेगा उसे, लेकिन तू तो सोता हुआ आया। मुंह देख अपना। नवाब साहब आप मुझसे कसम ले ले, सोया हुआ नहीं था, बल्कि मेरा मुंह सूजा हुआ है ड्रोन की वजह से। वो मुझे हर वक्त लहराती बल खाती नजर आती है, तुझे क्यों नजर नहीं आती? हा? यही तो मसला है नवाब साहब कि मैंने उसे देखा नहीं। अगर मैंने उसे देखा होता तो मैं उसे जमीन की तह में से निकाल। जमीन की तह? आज तो वो मेरे ख्वाब में आके चली गई है, लेकिन अब मुझसे जिंदा आंखों से देखना चाहता हूं। अब अगर वो मेरे ख्वाब में आई तो तेरी खैर नहीं। और मैंने ड्रोन को भी हुक्म कर दिया कि तेरे साथ रहे ताकि तुझे याद रहे। नवाब साहब, मैं आपका गुलाम हूं, आप यकीन कीजिए मैं इस दफा तो उसे ढूंढ निकालूंगा।
और ये तूने लाल कपड़ों के अलावा दूसरे कपड़े कैसे पहने हुए हैं? ये जाके लाल कुर्ता पहन। नवाब साहब, 2 दिन के बाद उस कुर्ते में से पसीने की बू आने लगेगी, आप फिर डांटेंगे मुझे। अच्छा, तो तू इस काम में हफ्तों लगाना चाह रहा है। कुर्ते की बू की फिक्र है तुझे, अपनी लाश में से उठने वाली बू की फिक्र कर गवर्नर, और अपने बदन पे कहीं ना कहीं कोई लाल चीज लगा। मैं समझ गया नवाब साहब, मैं अभी उसे ढूंढने निकल पड़ता हूं। इसका मतलब है नवाब साहब कोई नई लड़की ढूंढ रहा है। कौन है ये लाल दुपट्टे वाली? ओ बता बता, कोई खैर की खबर बता मुझे, जल्दी कर। तो सरकार ये बताएं, आपने तो उस लड़की की शक्ल देखी होगी ना? मैं बहुत दूर था, मैंने कोई शक्ल नहीं देखी कि लड़की कौन सी थी, क्या पहना हुआ था, क्या नहीं पहना हुआ। सरकार, मैंने तो आपके कहने से बस्ती का एक एक घर छान मारा है, मुझे सिर्फ 3 लड़कियां नजर आई थी। फिर सरकार, उसमें 2 तो बहुत छोटी थी और एक ने पीले रंग का दुपट्टा पहना हुआ था, मैला सा। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है नवाब साहब ने कोई चुड़ैल देख ली औरत के रूप में, लाल दुपट्टे वाली चुड़ैल। हाँ, हो सकता है सरकार, चुड़ैल ही देख ली हो। तेरा ख्याल है कि मैं नवाब साहब को ये बताऊं कि आपने कोई चुड़ैल देखी होगी? क्यों मुझे मरवाएगा नवाब साहब के हाथों? अबे 2-4 बंदों को भेजो, कोई ढूंढो ढूंढो। मेरे लिए क्या हुक्म है गवर्नर साहब? अरे जा जा जा, अपनी शक्ल गुम कर, दबाओ जा। ओ जनाब, नवाब साहब का हुक्म है कि दिन में 3 बार मुझे अपनी शक्ल आपको दिखानी है। शक्ल गुम करने के पैसे लेगा क्या? हैं? जा अपनी शक्ल गुम कर, चल जा। सुनो, 5, 10, 15, 20 जितने बंदे मिले पूरे इलाके में फैला दो। जहां भी कोई लाल दुपट्टे वाली मिले उसका पता करो, वो कौन है, कहां रहती है, जल्दी करो, वरना नवाब साहब मुझे जिंदा काट देंगे। ज्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है परवीन, यहाँ किसी का कोई चांस पक्का नहीं होता। मैंने इस बारी अपना चांस जो है ना वो हाथ से नहीं जाने देना। लड़ा ली जितनी तरकीबें लड़ानी है उसने। नवाब साहब ने जब कुछ थूकना हो ना तो वो कड़वे बादाम का इंतजार नहीं करते। जब तक हम लाल दुपट्टे वाली से 3 मर्तबा कबूल है कबूल है कबूल है नहीं करेंगे, डबल सवारी की तरह हर किस्म की दुआए खैर और शादी पे पाबंदी। रजिया बीवी है मेरी, निकाह हुआ है नवाब साहब उससे मेरा। चुप! अपनी जुबान से अगर उसे बीवी कहा ना, तेरी जुबान क्या चुनूंगा मैं। लगे